नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल नियम 2026 लागू कर दिए हैं। इस संबंध में राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। गुरुवार को राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हुए इन नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों को मंडल की वेबसाइट पर प्रोफाइल पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षाएं समूहवार या उप समूहवार बहुविकल्पीय प्रश्न पद्धति से की जाएंगी। परीक्षा के बाद मॉडल उत्तर जारी कर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। कौशल या शारीरिक दक्षता वाले परीक्षा में पदों के लिए विभिन्न विज्ञापित पदों की संख्या के 15 गुना अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। यह परीक्षा केवल अहर्कारी होगी और संबंधित विभागों को इसे 3 महीने पहले के भीतर पूरा करना होगा। अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवार समाप्त मानी जाएगी। अंतिम चयन के लिए भी सूची तैयार की जाएगी, जिसमें लिखित परीक्षा के अंक, पदों की प्राथमिकता और आरक्षण के नियमों का पालन होगा। राज्य में कंप्रेस्ड बायोगैस इकोसिस्टम के विकास के लिए केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पूंजीगत निवेश विशेष सहायता योजना 2026-27 के तहत 50 करोड़ रुपए को प्रोत्साहन राशि मंजूर कर दी है। इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। मुख्यमंत्री साय ने इस पर हर्ष जताते हुए कहा है कि सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ किसानों की आय बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। सीबीजी क्षेत्र में प्रदेश तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। राज्य सरकार ने सीबीजी परियोजना को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 लागू की है। इसके माध्यम से कृषि अवशेष, पैडी स्ट्रॉ और अन्य जैविक सामग्री का उपयोग कर स्वच्छ ईंधन का उत्पाद तैयार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस साल खरीफ फसलों की गिरदावरी प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। राज्य सरकार और राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी को पूरी तरह से पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में प्रदेश में अब खरीफ फसलों की गिरदावरी का काम पूरी तरह डिजिटल निगरानी और बेहद कड़े सत्यापन के दायरे में किया जाएगा। धान और मक्का जैसी प्रमुख फसलों के साथ साथ प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत खरीदी जाने वाली उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली और अरहर की सुचारू खरीदी के लिए सभी जिला कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि गिरदावरी में 100% डिजिटल और मैनुअल तरीकों का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। अगर इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की स्तर पर लापरवाही, गलती या डेटा प्रविष्टि या फर्जीवाड़ा सामने आता है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सिलेंडर्स की हेराफेरी और अवैध बिक्री रोकने के लिए रायपुर के बाद अब बिलासपुर शहर में भी इंडियन ऑयल ने 10 किलोग्राम क्षमता वाला हल्का पारदर्शी एलपीजी सिलेंडर बाजार में उतार दिया है। गुरुवार से शहर की 4 प्रमुख इंडियन वितरण एजेंसियों के माध्यम से महज 180 मिनट यानी 3 घंटे के भीतर त्वरित गृह पहुंच सेवा शुरू की गई है। नए कनेक्शन के लिए सुरक्षा नीति 3186 रुपए और प्रति सिलेंडर गैस की दर 1700 रुपए तय की गई है। शहरी परिवारों, नौकरी पेशा युवाओं और छोटे गृहस्थों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 10 किलो क्षमता वाला मुक्त व्यापार एलपीजी सिलेंडर पेश किया गया है। शुरुआती चरण में यह सुविधा शहर की 4 गैस वितरण कंपनियों शारदा गैस सेवा, महामाया इंडियन, साईं प्रसाद गैस और वर्टिका इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इस व्यवस्था से न केवल गैस की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग पर रोक लगेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को पारदर्शी और त्वरित सेवा भी मिलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तर छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। हालांकि कल यानी 8 अगस्त के बाद प्रदेश में बारिश की तीव्रता और इसका दायरा धीरे धीरे कम होने के आसार हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से अब तक प्रदेश में सामान्य से 7% कम बारिश हुई है, जिसे सामान्य श्रेणी में रखा गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से जारी सूबेदार, उप निरीक्षक, एसआई और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के प्रीलिम्स रिजल्ट में कुछ कैंडिडेट के नामों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लिस्ट के अनुसार न्यूज और स्पेस रानी नाम के कैंडिडेट ने एसआई भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा पास की है। यह लिस्ट सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों ने वायरल की है। वहीं कांग्रेस ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन नामों का जिक्र करते हुए तंज कसा। उन्होंने लिखा है कि दोनों को साए साए बधाई।
सनी लियोनी को महतारी वंदन योजना का लाभ दिलाने के बाद ये विष्णुदेव साय की अभूतपूर्व उपलब्धि है। सीजीपीएससी ने एसआई भर्ती रिजल्ट में नामों को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को गलत बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चयन सूची में दर्ज सभी नाम अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय खुद दर्ज किए थे और इन्हीं नामों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन अब तय प्रक्रिया के तहत ही हो सकेगा। नए नियम के तहत 90 दिन पहले धर्म बदलने की जानकारी और कलेक्टर को लिखित घोषणा देनी होगी। वहीं मूल धर्म में वापसी यानी घर वापसी के लिए प्रक्रिया 15 दिन में पूरी करने की व्यवस्था है। इसमें तीसरे पक्ष की सहमति जरूरी नहीं होगी। हर धर्मांतरण का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाएगा। जनजातीय क्षेत्र में ग्राम सभा को राय को भी महत्व दिया गया है। विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के भी प्रावधान तय किए गए हैं। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता नियम 2026 के नियम तय किए गए हैं। मोहला मानपुर जिले में एक बार फिर बाघ की आमद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मानपुर ब्लॉक के औंधी उप वन परिक्षेत्र अंतर्गत निडेली गांव में बाघ ने बैल पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल बैल का वन विभाग ने इलाज कराया, लेकिन बाघ के पंजों से बुरी तरह जख्मी होने के कारण उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना उस समय हुई जब किसान अपने खेत में जुताई कर रहा था। इसी दौरान खेत से कुछ दूरी पर मौजूद उसके बैल पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे वन अमले ने जांच के दौरान बाघ के पग मार्क भी बरामद किए हैं। घटना के बाद इलाके में पहुंचकर गश्त कर रहे वन कर्मियों से बाघ का बहुत करीबी सामना हुआ। हालांकि इससे पहले कि बाघ इन वन कर्मियों पर हमला करता, जैसे तैसे वन कर्मियों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। मृत मवेशी को जंगल में रखकर उसके आसपास ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।